हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत एडू स्किल्स। तो आज की हमारी क्लास टैली प्राइम की होने वाली है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि हमें जीएसटी की एंट्रीज को टैली प्राइम में कैसे रिकॉर्ड करना है और हमें जीएसटी के सेटअप को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे पूरा जीएसटी के सेटअप को अनेबल करना है टैली प्राइम। और हम एक असाइनमेंट की हेल्प से देखेंगे कि हमें जो जीएसटी की एंट्रीज करनी होती है टैली प्राइम में, वो हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो हम एक बार असाइनमेंट को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ असाइनमेंट रहने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग हम पहले इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एक कंपनी क्रिएट करेंगे, उसका प्रॉपर एड्रेस डालेंगे, उसका प्रॉपर जीएसटी नंबर डालेंगे, फाइनेंशियल ईयर डालेंगे, देन उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, सारी मतलब हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स डालने के बाद देन सेल और परचेज की एंट्रीज करेंगे विद जीएसटी। और फिर साथ में जीएसटी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको टैली प्राइम में कैसे करना है। तो चलिए, ये सब सीखने के लिए हम चलते हैं टैली प्राइम पे। तो हमें सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। फिर ओपन करने के बाद हम न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। आज बिल्कुल एक फ्रेश कंपनी क्रिएट करेंगे और उसमें हम जो जीएसटी का सेटअप होता है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको क्रिएट कंपनी पे आ जाना है। क्रिएट कंपनी, तो आपका जो भी ड्राइव हो आपको डेटा पाथ अपना सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जेड ड्राइव। तो आपको मैंने पहले भी बताया था जब बेसिक क्लास थी हमारी टैली प्राइम की, कभी भी ना किसी का भी डेटा सी ड्राइव में नहीं रखते। डेटा आपको किसी और ड्राइव में, डी ड्राइव में या ई ड्राइव में, या आपको कोई भी गूगल ड्राइव है, आप वहां पे अपने डेटा को सेव कर सकते हो। तो हम जो बेसिकली करने वाले हैं, हम जेड ड्राइव में से डेटा को अपने सेव करने वाले हैं। तो चलो कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट हम असाइनमेंट की हेल्प से करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। इसे कॉपी कर लेते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे मैनुअली क्रिएट कर लेना। तो जो एड्रेस दे रखा है हमारी कंपनी का, ये हमारी कंपनी का एड्रेस है। एड्रेस को डाल देते हैं हम प्रॉपर, ताकि जब हम बिल प्रिंट करें तो बिल प्रिंट में भी हमारा प्रॉपर एड्रेस आए। न्यू दिल्ली। स्टेट हमारा है जी दिल्ली, हम एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, दिल्ली है। पिन कोड है हमारा, पिन कोड हमारे मेंशन नहीं कर रखा, तो हम सपोज दैट के लिए कुछ भी डाल देते हैं। टेलीफोन नंबर हमें दे रखा है, मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं इसको। मतलब हम कंपनी में डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। फैक्स कोई है नहीं, हमारी कंपनी की जो ईमेल आईडी है उसको हम डाल देते हैं। आपको भी अपनी ऐसे ही प्रॉपर डिटेल्स डाल देनी है। देखो, डिटेल्स डालने से क्या होता है ना, जब आप बिल प्रिंट करते हो तो आपकी प्रॉपर जो भी डिटेल्स होती है ना बिल पे, वो शो होती है। वेबसाइट डाल देते हैं हम अपनी कंपनी की, जो हमारी कंपनी की वेबसाइट है। वेबसाइट डाल देते हैं हम। बाकी देखो, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो हमारे असाइनमेंट में जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2021-22। तो हम यहाँ पे 1/4/2021 डाल देते हैं। और बुक्स बिगिनिंग भी हम सेम ही रख लेते हैं। तो इसको कुछ नहीं करते, अब इस कंपनी को सेव कर देते हैं। तो जैसे ही आप कंपनी सेव करोगे ना, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा कंपनी सेव होने में। तो आपके सामने कुछ फीचर्स एनेबल हो जाएंगे, अकाउंटिंग से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड। तो आज जो है हमारा जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज हम ना जीएसटी आपको कैसे सेट करना है। तो देखो, आपको टैक्सेशन में आ जाना है। तो जीएसटी जो है बाय डिफॉल्ट यस है। तो आपको इसको, अगर ये नो हो तो आपको इसको यस कर देना है। तो जैसे ही आप इसको यस करोगे तो आपके सामने ना जीएसटी डिटेल्स की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको अपनी सारी जीएसटी की जो डिटेल्स है आपको वो यहाँ बतानी होती है। जैसे स्टेट वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है दिल्ली। फिर वो आपसे पूछता है रजिस्ट्रेशन टाइप, कि आप रेगुलर डीलर हो या कंपोजिशन डीलर हो। जो जीएसटी में जो डीलर्स होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। तो आप जो भी डीलर हो आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं तो अभी यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जो डेट है आपकी जीएसटी की एप्लीकेबल की, आपको वो यहाँ पे डाल देनी है। मतलब आप अपनी कंपनी में कब से जीएसटी को एप्लीकेबल करना चाहते हो। फिर आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से अपनी कंपनी का यहाँ पे जीएसटी नंबर
डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या पेस्ट कर रहा हूँ जीएसटी नंबर को। फिर आपकी जो फिर आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपकी जीएसटीआर 1 है वो मंथली बेसिस पे जाती है या क्वार्टरली बेसिस पे जाती है, तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी रिटर्न मंथली जाती है तो आपको मंथली सिलेक्ट करना है, अगर आपकी रिटर्न क्वार्टरली वे में जाती है तो आपको क्वार्टरली सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं अभी मंथली करता हूँ। फिर देखो हमें और कोई ज्यादा डिटेल्स एनेबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेसिक जीएसटी में। एडिशनल फीचर्स में होता है कि सेट ऑल्टर जीएसटी रेट्स, मतलब अगर आपके पास एक ही टाइप के आइटम है तो अगर आप एक ही आइटम पे रेट को सेट करना चाहते हो, जैसे आप 12% में ही डील करते हो, उसी में ही परचेज करते हो, उसी में ही सेल करते हो, मतलब एक ही रेट के बाद आपके पास आइटम है तो आप इसे एनेबल करके सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मल्टी रेट है, आप 12% में भी परचेज सेल करते हो, 18% में भी, 28% में भी, 5% में भी, तो आपको इसको ना एनेबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसको नो ही रहने देते हैं। फिर आपका आता है एनेबल टैक्स लायबिलिटी। अगर आप कोई एडवांस रिसीव करते हो जीएसटी के केस में तो आप इसे यस कर सकते हो। अगर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो आप उसको यस कर सकते हो। तो बाकी आपको और कोई डिटेल्स को यस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर ई-वे बिल से रिलेटेड अगर आपको डिटेल्स यस करनी होती है, इनवॉइस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो आप यहाँ से यस कर सकते हो। तो अभी हम कुछ भी यस नहीं कर रहे, हम जो बेसिक जीएसटी का सेटअप था उससे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम इस विंडो को यहाँ से कंट्रोल ए से सेव करवा देते हैं। टैली प्राइम में सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+A, तो कंट्रोल ए से हम इसे सेव करवा लेते हैं। फिर देखो जो हमारी पहली एंट्रीज है वो है गुड्स परचेज, मतलब पहली एंट्री है हमारी जितेश कंप्यूटर, मतलब हमने ये परचेज दिल्ली से ही करी है, नेहरू प्लेस से, दिल्ली से ही, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है। तो देखो जब भी आप एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी हम सप्लाई दो तरीके से होती है, एक इंट्रा सप्लाई, एक इंट्रा सप्लाई। इंट्रा में क्या होता है कि लोकल, जब आप लोकल में सप्लाई करते हो, जैसे आप दिल्ली से दिल्ली में ही माल को बेचते हो या दिल्ली से दिल्ली में गुड्स को परचेज करते हो, तो वहां पर हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है हाफ ऑफ रेट से। जैसे देखो यहाँ पे अगर आपने कोई 18% का गुड्स को आपने खरीदा है तो देखो 9% एसजीएसटी पे एप्लीकेबल हुआ और 9% सीजीएसटी पे एप्लीकेबल हुआ। अगर आप ये इंटर स्टेट सप्लाई करते, मान लो आप दिल्ली से हरियाणा में गुड्स को सेल आउट करते, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल ना होता, वहां पे होता आईजीएसटी एप्लीकेबल। तो हम ना डायरेक्ट एंट्री करेंगे, मतलब हम सीधी एंट्री के साथ ही मैं आपको बताऊंगा आपको जो जीएसटी के लेजर्स होते हैं उनको कैसे सेट करना होता है कि आपका जो जीएसटी है ठीक तरीके से टैक्स उठाए। तो आपको वाउचर्स में आना है, F9 परचेज पे प्रेस करना है। फिर है सबसे पहले इनवॉइस नंबर, आपको इनवॉइस नंबर देखो दिख रहा है, आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल लेना है 15। तो देखो यहाँ पे देखो अगर आप बैक स्पेस करो तो इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक है, वो नंबर 1 ऑटोमेटिक ले रहा है। तो हमें इसे मैनुअल कैसे करना होता है, तो देखो यहाँ पे बहुत एक अच्छी शॉर्टकट की है, Alt+G गो टू, आपको गो टू पे आ जाना है, आपको ऑल्टर मास्टर पे आना है। देन ऑल्टर मास्टर पे आने के बाद आपको आना है वाउचर टाइप में, वाउचर टाइप में आने के बाद आपको आना है परचेज में, परचेज में आने के बाद आपका जो वाउचर नंबरिंग है ना, आपको इसको मैनुअल कर देना है। मैनुअल कि हम मैनुअल सेटिंग्स, मैनुअल नंबरिंग डालेंगे और इसे आपको कंट्रोल ए से सेव कर देना है। फिर आप जब एस्केप से आओगे तो देखो ये मैनुअल हो चुका है। तो अब हम इनवॉइस नंबर अपना डाल लेते हैं, जो हमारा इनवॉइस नंबर है वो है 1560। तो यहाँ ये होता है रेफरेंस नंबर, यहाँ पे भी आप सेम नंबर रख सकते हो। फिर डेट, देखो आप अगर घर पे इसे ट्राई करोगे तो वो आपका एजुकेशनल मोड में 1 तारीख या 2 तारीख उठाएगा या मंथ की लास्ट तारीख। तो हमारा तो ये गोल्ड पे सेट है, गोल्ड हमारा ये सर्वर पे चल रहा है लाइसेंस पे, तो हम यहाँ पे कोई भी डेट को एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो 1 तारीख बाय डिफॉल्ट वो ले रहा है। फिर आता है जी नेम ऑफ पार्टी, पार्टी नेम, आपने किससे गुड्स परचेज किया। तो जितेश कंप्यूटर, आपको यहीं से ही क्रिएट करने के लिए Alt+C प्रेस कर देना है और आपको ये जितेश कंप्यूटर या बाकी जो भी पार्टी है आपको उसकी पार्टी क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे फिर आपको ग्रुप ले लेना है, सैलरी क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आपको यस रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट, फिर देखो स्टेट क्या है, उसका दिल्ली है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसका पिन कोड, उसका जो भी पिन कोड है आपको वहां पे डाल लेना है, जो एड्रेस है उसका, जैसे हमारे इस केस में इसका एड्रेस ये है इस पार्टी का, तो आपको पूरा एड्रेस अपनी आपकी जो पार्टी है आपको प्रॉपर डाल लेना है। फिर जो उसका पिन कोड है वो है 110019, तो आपको वो डाल लेना है। फिर रजिस्ट्रेशन टाइप, जो आपका जिससे आप गुड्स परचेज कर रहे हो वो रेगुलर है, कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है। तो अब ऑब्वियसली वो रेगुलर है क्योंकि हमें वो टैक्स लगा के दे रहा है, तो आपको रेगुलर पे सिलेक्ट करके
देन आपको पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो देखो आपको जीएसटी नंबर पे कोई एरर नहीं दिखाया। जब आप अगर कहीं रियल प्रैक्टिकल वे में वर्क करोगे, अगर आपका जीएसटी नंबर में एरर आता है तो आप पहले उसे इलेक्ट्रीफाई कर लो कि कहाँ पे मेरे जीएसटी नंबर्स की मिसमैच हो रहा है। तो आपको इसे सेव कर लेना है। फिर ये डिस्पैच डिटेल्स खुलती है, इसको भी आपको कंट्रोल से सेव करवा लेना है। फिर नेम ऑफ आइटम। अब देखो जो नेम ऑफ आइटम है ये हमारे लैपटॉप है, हम इसे देख लेते हैं, हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो देखो पहली तो कॉन्फ़िगरेशन होगी कि आपको पार्टी के लेजर में जीएसटी को अनेबल करना है, देन उसका जीएसटी नंबर डाल देना है। जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आइटम पे। फिर आइटम पे आप आए, कोई उसका ग्रुप है नहीं, यूनिट उसकी बना लेते हैं ऑल्ट सी। पीसीज है, हाँ जी पीसीज में है, आपको डाल देना है पीसीज। यूक्यूसी कोड डाल देना है आपको पीसीज। कोई डेसिमल होता नहीं है, अगर डेसिमल हो तो आपको डाल देना है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे आते हो जीएसटी को आपको इस आइटम पे ये आपसे पूछता है एप्लीकेबल करवाना है, तो हाँ जी हमें इसे एप्लीकेबल कराना है। देन फिर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको आपको यस कर देना है। फिर आप स्टॉक से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप वो नोट लिख सकते हो यहाँ पे। फिर आपको अपने इस आइटम का HSN कोड डाल देना। तो देखो ये हमारा HSN कोड आपको वो यहाँ पे डाल देना है। फिर ये पूछता है इस नॉन जीएसटी गुड्स, क्या मतलब ये जीएसटी के गुड्स नहीं है, तो आपको इसको नो ही रखना है। और कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन वैल्यू रखना है। देन टैक्स लायबिलिटी में आपको ये टैक्सेबल रखना है क्योंकि हमारा टैक्सेबल प्रोडक्ट है। फिर ये पूछता है इस आरसीएम एप्लीकेबल, तो नहीं, इसको आपको नो ही रखना है क्योंकि हमारे पे इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं हो रहा। और यहाँ पे आपको रेट डाल देना है, रेट है 18% आपको सेट करके। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स लेके इसको आपको सेव करा लेना है। फिर आपको क्वांटिटी बतानी है कि आपने 5 पीसीस परचेज करे 38,500 के रेट से। फिर ऑटोमेटिक लेगा। फिर यहाँ पे आपसे देखो पूछेगा परचेज का लेजर, तो परचेज का हमारा क्रिएट नहीं, आपको यहीं पे ऑल सी करके लेजर बना देना है परचेज इंट्रा। आपको 2 लेजर बनाने, परचेज इंटर और परचेज इंट्रा, और ये आपको ले लेना है परचेज में। तो यहाँ पे आपको गुड्स ले लेना है कंट्रोल ए। फिर जो हमारा सेकंड आइटम है आपको वो भी ऑल सी से क्रिएट करके उस आइटम को भी बना लेना है। मतलब आपको पार्टी के लेजर पे भी जीएसटी को यस रखना है, आइटम पे भी जीएसटी को, आपको रेट को सेट करना है, और आपको जो परचेज या आपका सेल्स का लेजर होगा आपको उस पे भी जीएसटी अनेबल रखना है। फिर है यूनिट्स। फिर यूनिट्स हम वही है पीसीज ले लेते हैं। फिर सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल्स, इसको आपको यस रखना है। फिर डिस्क्रिप्शन अगर आपकी स्टॉक आइटम की कोई है तो आप उसे डाल सकते हो, वरना आपको यहाँ पे HSN कोड डाल देना है। तो मैं यहाँ पे HSN कोड सेम ही है, सेम ही डाल देता हूँ। आपका जो भी HSN कोड हो आपको यहाँ पे डाल देना है। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लेना है, और यहाँ पे आपको टैक्सेबल लेना है। देन जो भी रेट है आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे रेट 18% ही है यहाँ पे भी, तो आपको 18% डाल के इसे सेव कर देना है। फिर आपसे पूछेगा कितने जी, 2 पीसीस 56,500 के रेट से, तो उसने उठा लिया। तो यहाँ पे भी हम परचेज इंट्रा ही ले लेंगे। तो देखो यहाँ तक हमारा पूरा हो गया कि यहाँ पे हमने क्या किया जी, यहाँ पे हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी है। टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है? टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे अभी हमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है। और एक होती है इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे टैक्स कैलकुलेट हो चुका होता है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो इनवॉइस वैल्यू होती है, और जिसपे अभी टैक्स कैलकुलेट हमें करना होता है वो होती है इनवॉइस वैल्यू। तो हमारी इनवॉइस वैल्यू आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे लेजर लगाने हैं जीएसटी के। अब आपको यहाँ पे ऑल सी करके लेजर बनाना है, इनपुट SGST @ 9%, क्योंकि हम लोकल में कर रहे हैं ना, इंट्रा में, दिल्ली टू दिल्ली में, तो यहाँ पे SGST और CGST एप्लीकेबल होंगे हाफ। और आपको इसका ग्रुप ले लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और आपको यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में ले लेना है GST। फिर टैक्स टाइप आपका किस टाइप का टैक्स है, ये जो हमारा SGST होता है वो स्टेट टैक्स होता है, आपको यहाँ पे स्टेट टैक्स ले लेना है। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपको 9 लेके इसे सेव कर देना है। तो देखो हमारा टैक्स उठा चुका है। देन फिर आपको ऑल सी से लेजर क्रिएट करना है, इनपुट CGST @ 9%। देन फिर आपको जो उसका ग्रुप है जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रखना है। फिर किस टाइप का टैक्स है, ये GST है। फिर जो CGST होता है वो सेंट्रल टैक्स होता है,
SGST स्टेट के पास जाता है, CGST सेंट्रल टैक्स होता है, और जब हम IGST लगाते हैं तो वो इंटरग्रेटेड टैक्स होता है। तो इसमें आपको सेंट्रल टैक्स ले लेना है और 9% करके इसको आपको सेव करवा देना है। तो देखो दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है, तो हमारे यहाँ पे टैक्स बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हो चुका है। अब आपको चाहे कुछ नहीं करना, फिर आपसे पूछेगा कि आपको ई वे बिल डिटेल्स को यस रखना है, आपको इसको नो करके यहाँ पे बिल बाय बिल को न्यू रेफरेंस लेके, क्योंकि हमारा न्यू बिल है, इसको आपको सेव कर देना है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री कुछ इस तरीके से हो जाती है। फिर हमारी सेकंड एंट्री है, वो भी 1 तारीख की है, स्प्लिट एसी हमने परचेज करा है। तो जो इनवॉइस नंबर है वो है 2701, तो आपको वो डाल देना है जो भी आपका इनवॉइस नंबर है। डेट 1 तारीख की है, हाँ जी डेट 1 तारीख की है। फिर पार्टी आपको क्रिएट कर लेनी है और चीज से यूनि एयर कौन प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको यहाँ पे पार्टी क्रिएट कर लेनी है और सी। ग्रुप आपको रखना है सैलरी क्रेडिटर्स, बिल बाय बिल को यस रखना है, फिर इसका स्टेट लेना है। तो देखो ये जो पार्टी है ये उत्तर प्रदेश की है, आपको स्टेट बहुत ध्यान रखना है। अगर आप देखो स्टेट गलत डाल दोगे ना, जैसे अगर आपने मान लो यहाँ पे दिल्ली डाल दिया और फिर आप IGST लगा रहे हो, तो वहां पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। आपको स्टेट बहुत ध्यान से डालना है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हम ले लेते हैं, हम एड्रेस इसका ज्यादा प्रॉपर पूरा नहीं डालते, अब सीधा हम इसका GST नंबर डाल लेंगे। तो देखो इसका GST नंबर में दे रखा है, तो इसका GST नंबर डाल के इसे हम पार्टी को सेव करवा लेंगे कंट्रोल A से। फिर आइटम, फिर जो हमने इससे भी आइटम को खरीदे पैनासोनिक डेट टर्न स्प्लिट AC, तो आपको ये आइटम क्रिएट कर लेना है। बाकी जो भी आपका आइटम हो आपको वो क्रिएट कर लेना है। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूं, बाकी जो भी आपका आइटम हो आपको वो क्रिएट कर लेना है और सी। फिर वैसे ही आपको ये पीसीज में ले लेना है। देन GST को एप्लीकेबल, फिर HSN, देखो इसका HSN सेम ही है, आपको यहाँ पे इसका HSN मेंशन कर देना है। फिर नॉन GST को आपको इसको नो रखना है, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, एंड टैक्स लायबिलिटी को आपको टैक्सेबल करना है। देन इस पे आपको रेट सेट कर देना है। रेट कितना लग रहा है जी हमारा 28%, तो आप 28% करके इसे आपको सेव कर देना है। फिर क्वांटिटी कितनी आप परचेज कर रहे हो, क्वांटिटी आप 2 पीसीज परचेज कर रहे हो 20,000 रुपए के रेट से। फिर यहाँ पे देखो फिर परचेज का लेजर पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको परचेज इंट्रा नहीं लेना, अब आपको एक और चीज से एक लेजर क्रिएट कर देना है, परचेज इंटर, परचेज इंटर। क्योंकि हम ना परचेज इंटर और इंट्रा को अलग अलग डिफाइन करेंगे कि हमारी परचेज इंट्रा में कितनी परचेज है या सेल है और इंटर में कितनी है। और यहाँ पे इसको आपको परचेज में ही ले लेना है, इसको गुड्स लेके इसको आपको सेव कर लेना है। देन फिर हमारा जो सेकंड आइटम है, हमारा एक ही आइटम है यहाँ पे, हाँ हमारा सेकंड आइटम भी है, एक 2 टन का भी एसी है, उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं और सी से यूनिट हम पीसीसी ले लेते हैं, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स। देन आपको HSN डाल देना है इसका प्रॉपर, जो भी इसका HSN है, ये आपको ये ऑन वैल्यू और यहाँ पे टैक्सेबल लेके और यहाँ पे आपको 28% GST का रेट सेट कर देना है और आपको इसे सेव करा देना है। फिर जी जो है ये 10 पीसीस कितने के रेट से जी 24,000 रुपए के रेट से। तो देखो यहाँ पे भी हमारी अब टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे भी आपको परचेज इंटर ले लेना है। अब हमारी देखो टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी है, अब हमें लेजर लगाना है, GST के लेजर लगाना है। तो अब हम लेजर क्रिएट करेंगे और सी से इनपुट IGST, क्योंकि यहाँ IGST एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो हमारी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की है, @28%। ग्रुप ले लेना आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन GST, और आपको टैक्स टाइप रेट में इंटीग्रेटेड टैक्स, क्योंकि CGST SC में लगता है और SGST में और इंटीग्रेटेड IGST में, और यहाँ पे आपको 28% डाल के सेव कर देना है। तो देखो हमारा टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। देन आपको GST इसको ई वे बिल को नो रख के इसको आपको सेव कर लेना है। फिर हम अपनी थर्ड एंट्री देख लेते हैं, ये 2 तारीख की एंट्री है, आपको F2 से डेट चेंज करने के लिए आपको F2 से यूज करने होता है। देन जो हमारा इनवॉइस नंबर है वो है 2201 आपको डाल देना है। फिर और सी से आपको पार्टी क्रिएट कर लेनी है, पार्टी हमारी वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको ये आप पार्टी पूरी क्रिएट कर लेनी है। सैलरी क्रेडिटर्स, जो अब इसका आपको स्टेट ले लेना है, ये भी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है। रेगुलर, यहाँ पे इस पार्टी का जो GST नंबर है हम वो यहाँ पे डाल लेते हैं।
यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के सेव कर लेना है आपको। फिर हमारा जो आइटम है जी वो अब एलईडी हम परचेज कर रहे हैं, तो आपको एलईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको ऑल्ट सी से यहाँ पे आपको पीसीज ले लेना है, जीएसटी डिटेल्स को यस रखना है, देन जो एचएसएन है फिर आपको यहाँ पे एचएसएन डाल लेना है एलईडी का। यहाँ पे आपको टैक्स लाइबल टैक्सेबल ले लेना है। जो आइटम जो रेट है जी वो 28% है, यहाँ पे आपको 28% करके से सेव कर डालना है। फिर जी आप कितने परचेज कर रहे हो, 12 पीसीज, कितने के रेट से, 12,500 के रेट से। फिर यहाँ से है जी ये हमारी परचेज इंटर है जो कि यूपी से हम परचेज कर रहे हैं। ओवरसीज से आपको सेकंड लेजर क्रिएट कर लेना है। जो 81 इंच की एलईडी है इसको आपको क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपको पीसीज ले लेना है, जीएसटी डिटेल्स को यस करके जो इसका एचएसएन कोड है, मैं डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिख रहा, आपको अगर डिस्क्रिप्शन स्टॉक आइटम की लिखनी है तो आप ऊपर लिख सकते हो। एचएसएन डाल के आपको यहाँ पे टैक्सेबल करके यहाँ पे आपको रेट सेट कर देना है 28%, यहाँ पे आपको सेट कर देना है। फिर जी ये है 6 पीसीज 13,500 के रेट से। तो देखो यहाँ पे भी हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे आपको परचेज एंटर ही ले लेना है। फिर आपको जी यहाँ पे क्या डाल देना है, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि यहाँ भी आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि हमने यूपी से परचेज कर दिया। तो देखो हमारा टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। अगर देखो अगर आप एंट्री करते हो, मान लो आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो देखो कहीं ना कहीं मतलब आपने गलती करी है। जैसे आपने पार्टी ले ली दिल्ली की और आप लगा रहे हो वहां पे आईजीएसटी, या पार्टी ले ली आपने उत्तर प्रदेश की, वहां पे आप लगा रहे हो सीजीएसटी या एसजीएसटी, या मान लो अपने स्टॉक आइटम पे रेट ही नहीं सेट करे, तो उस केस में भी आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो आपको ना जो जो स्टेप्स हैं, जैसे पार्टी के लेजर में जीएसटी का सेटअप, देन स्टॉक आइटम पे रेट को सेट करना, फिर टैक्स के लेजर्स को ठीक से बनाना, ये सब आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसको आपको शेयर कर देना है। फिर तो जी जब हमारी परचेज की एंट्री सारी होगी, अब हमारी आती है सेल्स की एंट्री। हमें F8 से सेल्स पे आ जाना है। देखो ये भी अभी जो वाउचर नंबर है ऑटोमेटिक है, इसको ऑल्ट जी से करके हमें इसे मैनुअल कर लेते हैं। ऑल्टर मास्टर, देन वाउचर टाइप सेल्स, यहाँ पे इसे आप मैनुअल करके कंट्रोल ए से आप इसे सेव कर देना है आपको। फिर भी आपका जो इनवॉइस नंबर है वो है 1038 और यहाँ पे ट्रैफिक में भी सेम डालना है। ओलसी से आपको पार्टी क्रिएट कर लेनी है। पार्टी हमारी मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, तो आपको पार्टी क्रिएट कर लेनी है। ओलसी से मैं पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ। ये रहेगा जी सन्ड्री डेटर्स। अब पार्टी का स्टेट देख लेते हैं हम, दिल्ली राजौरी गार्डन से है ये पार्टी। रेगुलर डीलर है, इसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं हम। देन फिर जो आप आइटम इसे सेल कर रहे हो, जैसे आप यूनियर स्प्लिट एस की सेल्स कर रहे हो, कितने जी 2 पीसीज 6,500 के रेट से आपने इसको सेल कर दिया। यहाँ पे आपको और चीज से लेजर बना लेना है, सेल्स इंट्रा, जैसे परचेज इंटर और इंट्रा बनाए थे ना, यहाँ आपको सेल्स बना लेना है। यहाँ पे आपको गुड्स करके इसे सेल बना लेना है। तो एक ही आइटम है, तो यहाँ पे एक ही आइटम है, हमने सेल कर दिया। अब हमें लगाना है टैक्स के लेजर। हमें और सी करके आप टैक्स देखो, परचेज में हम इनपुट लगाते हैं और सेल्स में हम आउटपुट लगाते हैं। हम लगा देते हैं आउटपुट SGST @14%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे आपको GST स्टेट टैक्स 14%, यानी आपको उसको सेव करा लेना है। तो देखो टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। अब आपको ऐसी आउटपुट CGST @14%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, देन सेंट्रल टैक्स, देन 14% को सेट करके आपको इसको सेव करा लेना है। तो देखो हमारा टैक्स सही कैलकुलेट हो चुका है। तो आपको इसको कीवे वेल्स को न रखते हुए आपको इसको सेव कर देना है। अब हम अगली एंट्री देख लेते हैं, वो भी हमारी सेल्स की है, महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी। अब इसका जो इनवॉइस नंबर है वो है जी 1039।
2 तारीख की डेट है। और सी से हम पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी जो है हमारी जी वो है राजस्थान की पार्टी है, महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी। इसका ग्रुप आएगा जी सन्ड्री डेटर्स। फिर इसका स्टेट है जी ये राजस्थान से, आपको राजस्थान ले लेना है। फिर रेगुलर डीलर है, यहाँ पे आपको इस पार्टी का देखो जीएसटी नंबर डालना इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टी की रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये रिपोर्ट्स में जाके मिसमैच करा होता है। फिर जी आप इसे क्या सेल कर रहे हो, आप कर रहे हो वीडियोकॉन 55 एलईडी इंच, कितने के रेट से, 10 पीसीस 45,800 के रेट से। फिर आपसे पूछेगा सेल्स इंटर या इंटर, तो आपको ऑल चीज यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है, सेल्स इंटर, सेल्स ही ले लेना आपको। यहाँ पे आपको गुड्स लेके इसे सेव कर देना है। सेकंड नंबर आइटम है जी वो है वीडियोकॉन 81 इंच एलईडी टीवी, वो कितना है जी 5 पीसीस 40,900 के रेट से। यहाँ पे आपको बता देना सेल्स इंटर दी। अब यहाँ पे आपको देखो आईजीएसटी लगाना है आउटपुट, और सी करके आउटपुट आईजीएसटी @28%। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लेना है आपको, जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स 28% है, इसको आपको सेव करवा देना है। देखो हमारा सेव हो चुका है, तो आपको सेव कर देना है। तो ये वाली भी हमारी एंट्री हो चुकी। फिर हमारी लास्ट एंट्री है कैश की, तो हम इसे भी अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर है 1040, रेफरेंस नंबर में भी हम ये ले लेते हैं, यहाँ पार्टी में ले लेते हैं कैश। और जो आइटम है जी वो है एप्पल मैकबुक एयर, कितना जी आप सेल कर रहे हो, 1 पीसीस 1 लाख के रेट से, तो ये आपका ले लिया। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है सेल्स इंट्रा, क्योंकि हम लोकल में सेल्स कर रहे हैं। देन फिर आपको यहाँ पे लगा देना है आउटपुट, आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, आउटपुट एसजीएसटी @9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी स्टेट टैक्स एंड 9%, आउटपुट CGST @9%। तो देखो परचेज और सेल में हमें अलग अलग बनाने हैं, परचेज में हमें इनपुट लगाना है और सेल्स में हमें आउटपुट लगाना है। यहाँ पे सेंट्रल टैक्स 9%, तो देखो यहाँ पे भी हमारा टैक्स एप्लीकेबल हो गया, तो ये हमारा असाइनमेंट भी एंड हो गया। इसे हमें यहाँ से शेयर करवा लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमें जीएसटी की एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होता है कि हमें एक तो पार्टी के लेजर में सही से जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करना हो, फिर हमें जो रेट्स जो हमारे आइटम है हमें उसके रेट्स को सेट करना होता है, प्लस जो हमारा सेल या परचेज के लेजर है उन पे हमें जीएसटी को एप्लीकेबल करना होता है। तो आई होप आपको काफी नॉलेजफुल क्लास लगी होगी कि आपको जीएसटी की एंट्रीज को कैसे टैली प्राइम में रिकॉर्ड करना है। आप लोग सीख गए होंगे कि आपको कैसे रिकॉर्ड करना है टैली प्राइम में। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारी क्लास नॉलेजफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।